नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर एडवाइजर में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे हरे चारे के बारे में जिसको अगर आपने एक बार लगा दिया तो कम से कम 5 से 6 वर्ष तक आपके पास 12 महीने 365 दिनों तक हरे चारे की उपलब्धता होगी और आप हरे चारे की उपलब्धता की चिंता से फ्री हो जाओगे। तो आइए जानते हैं इस हरे चारे के बारे में, ये क्या है और कहाँ से मिलेगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर एडवाइज़र में। नमस्कार सर, आपका मेरे फार्म पर धन्यवाद। ठीक है जी, सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है करमवीर सिंह, विलेज घोड़ा, ठीक है, जिला अम्बाला। ठीक है जी। तो ये क्या चीज़ कर रहे हैं आप, थोड़ा इसके बारे में बता देते क्या चीज़ सर है? ये मैं पशुओं के लिए हरा चारा यूज उगाया जी मैंने अपने फार्म पे। ठीक है, और इसका नाम है सर सुपर नेपियर 20। अच्छा, सुपर नेपियर 20। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपने अपने पशुओं के लिए लगाया है कि ये सर वैसे? ये मैंने वैसे अपने पशुओं पे भी 1 साल से 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसका बढ़ोतरी करके और फार्मरों को भी देना चाहता हूँ ताकि उनको पशुओं की अपने हरे चारे की समस्या खत्म हो सके। ठीक है। तो इससे हरा चारा जी कितने समय तक मिलता है जी, क्या है इसका वो थोड़ा बता दें। सर ये एक बार अपने खेत में लगाने से, ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे को 4 से 5 साल लगातार कटिंग देता है सर। ठीक है, ठीक है जी। इसकी जो ग्रोथ है दिसंबर और जनवरी में थोड़ी कम होती है जी। ठीक है। बाकी ये 12 महीने बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। सर्दियों में थोड़ी इसकी ग्रोथ कम होती है। हाँ जी, बाकी सारे साल बाकी सारे लगभग सब अच्छी तरह से चलता है, अच्छा सारा उत्पाद तो देता है हमारे को। ठीक है। तो भाई साहब थोड़ा बताएंगे कि इसका बीज होता है, पौध होती है, क्या चीज़ होता है, थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली सर वैसे आज तक हमने जितनी भी वीडियो देखी या जितनी भी वीडियो हमने लोगों से पता किया, सब इसकी स्टिक मेथड से यूज करते हैं। क्योंकि सर इसकी एक स्टिक, इसका बीज नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो इसकी स्टिक लगती है और स्टिक सर इसकी मेड़ के ऊपर लगती है। ठीक है, जिसको हम देसी भाषा में गांव में डोल भी कह देते हैं। जैसे ये हम देख जैसे आप नीचे देख सकते हैं सर, ये इसको मेड़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम गन्ने में अपनी मेड़ निकालते हैं सर, ये मेड़ हमारी है जो 2 बाई 2 की फुट पे है जी इसकी दूरी। अच्छा, इसकी दूरी 2 फुट के करीब है। जी, 2 बाई 2 फुट पे दूरी है जी सर। सर इसकी जो कलम हमने लगाई हुई है वो भी सर 2 बाई 2 की एरिया में लगी हुई है जी। यानी कि जो मेड़ है उसकी मेड़ की सर दूरी 2 बाई 2 पे है और स्टिक की दूरी भी 2 बाई 2 पे है सर। ठीक है, ठीक है। जिससे हमारे को अच्छी ग्रोथ मिलती है सर। तो जैसे जो आपके पीछे लगा हुआ है, ये कितने वर्ष हो गए इसको लगे, कितना सर इसको मेरे जो पीछे लगा हुआ है इसको 2 वर्ष हो चुके हैं जी। ठीक है, ठीक है जी। अभी मैंने ये स्टिक के लिए तैयार किया है जी, इसकी कटिंग नहीं की अभी। तो इस अभी जनवरी में जाके फरवरी में इसकी हम स्टिक तैयार करके तो लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी किसान भाई लगाना चाहता है तो हमारे से स्टिक लेने में आ सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और चीज़ बताएं जी, जैसे आपने 4 वर्ष कहा कि ये 4 वर्ष तक चलता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि हमने कई जगह देखा, कई किसानों से सुना जो इसका काम करते हैं, वो कहते हैं कि 7 साल 8 साल तक। तो क्या इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं होता? तो नहीं सर, एक्चुअली मेरा खुद का प्रैक्टिकल है सर। ये जितने भी यूट्यूब पे वीडियो डाली हैं लगभग 90% सर फ्रॉड डाली हुई है। ठीक है, कोई कहता है 8 साल चलता है, कोई कहता है 9 साल चलता है जी एक बार लगाने में, कोई कहता है सर्दी में ग्रोथ करती है जी। नहीं सर, ये सब अफवाह है जी। ठीक है, यह सर्दी में दिसंबर और जनवरी में ग्रोथ नहीं करता, ठंड को महसूस करता है देसी भाषा में। ठीक है सर, ये 4 से 5 साल तक लगातार चलता है। बाकी मैं किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूँगा, देखो सर, अगर हम कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद खेत को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद वगैरह तो डालना ही पड़ता है एक्स्ट्रा। अच्छा, इसमें जैसे आप जैविक खाद डालते हैं तो थोड़ा बताएंगे। जैविक खाद जैसे गोबर या सर स्टार्टिंग में लगाने से पहले हम इसमें गोबर का खाद डालते हैं जी। उसके बाद जब भी कटिंग करते हैं, फर्स्ट या सेकंड 2 कटिंग करने के बाद तो इसमें हम केचुए खाद डिकम्पोस्ट डालते हैं सर। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट। फिर तो ये मतलब आपका कहने का मतलब हम इसको ऑर्गेनिक पद्धति यानी कि जैविक पद्धति से भी उगा सकते हैं। हाँ जी, जी। हमें केमिकल की आवश्यकता नहीं है। जैविक पद्धति इसलिए उगा के फायदा है सर, आजकल बड़े केमिकल आ रहे हैं। हरे हम बरसीन में हो गए, चेरियों हो गए, किसान भाई यूरिया डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, इसको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी भी नहीं आती किसी भी मौसम में।
ठीक है इसको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आती, कोई किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं लगता, इसको कोई कीटाणु नहीं लगते। ठीक है जी, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। और इसमें 15 से 16% शुगर है जी। ठीक है इसको पशु बड़े अच्छे चाव से खाते हैं, चाहे आप सूखा डाल सकते हैं और चाहे हमें सूखी तूड़ी में डला के डाल सकते हैं पशुओं को। अच्छा जी, 1 एकड़ से कितना लगभग आपको इससे प्रोडक्शन मिल जाता, आपने देखा, थोड़ा उस चीज पे भी प्रकाश तो सर ये भी वही बात आ गई, जैसे यूट्यूब पे या कहीं पे डला है उस पे भी ऑलरेडी मिसगाइड किया हुआ है जी। कोई कहता जी 800 क्विंटल लेगा, कोई कहता 750 लेगा, कोई 1000 नहीं, इसका मैक्सिमम 350 से 400 क्विंटल की एवरेज पर एकड़ में आती है जी। मैक्सिमम 350 से 400 पर एकड़। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो वो जो YouTube पे या और किसी माध्यम से कही जाती हैं वो गुमराह कहा जाता है, वो किसानों को गुमराह किया जा रहा है जी। उस मेथड से अगर मैं सभी को कहना चाहूंगा भी ऐसे गुमराह ना करना चाहिए, किसानों का पैसा वेस्ट ना करवाना चाहिए, नहीं ये तो किसानों को सही राय देनी चाहिए जी। ठीक है। तो जो आप इसकी स्टिक कह रहे हैं कि हम स्टिक लगाते हैं, तो उसमें जो परसेंटेज क्या आती है? जैसे हमने मान लो 100 स्टिक लगाई, तो कितनी स्टिक पर जो ये पेड़ उग जाता है उसका थोड़ा बता सर। मैं ये बताना चाहूँगा आपको, वैसे मैं स्टिक मेथड से लगा रहा था सर। ठीक है। पर मैंने अभी थोड़े टाइम से एक अपना चेंज किया है इसके अंदर सर। जो हम स्टिक लगाते थे, जैसे 1 एकड़ में सर 11 साढ़े 11 हज़ार स्टिक लगती है इसमें। तो उसमें से क्या होता था जी, 25 से 30% हमारी स्टिक मिसिंग हो जाती थी। ठीक है। तो उसमें किसान का खेत खाली रह जाता था, उसको लॉस होता था, उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाती। मिसिंग का मतलब उसमें उगने में दिक्कत आती है जी। ठीक है। क्योंकि वो उसमें जैसे हम पानी लगाते हैं, कहीं पे पानी ज्यादा खड़ जाता है या कहीं पे स्टिक सूख जाती है जी, उसमें नीचे से ग्रोथ नहीं करती, वो उसकी जड़ नहीं चल पाती, तो उसमें 25 से 30% मिसिंग हो जाती है। अच्छा, पानी की आपने बात कही कि देखो जैसे कि कोई भी फसल होती है, जैसे कुछ फसलें जैसे अपनी जीरी है उसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता है, गेहूं में कम पानी की आवश्यकता है, तो इसमें पानी की क्या आवश्यकता है? नहीं सर, इसमें और चारों से कम पानी लगता है जी। अच्छा, और चारे से कम पानी लगता है जी। इसमें ऐसे अगर 1 महीने में हम 1 पानी भी लगाए तो भी काम चल जाता है जी, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। ठीक है जी। ठीक। और इसमें अगर कहीं दफा में पानी नहीं दिया गया सर, तो 10-20 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई किसी तरह की सूखने की या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो एक और चीज़, जैसे ये जो हमने पीछे देखा है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, आप जैसे बता रहे थे कि आपकी 6 फुट हाइट है, थोड़ा आप नज़दीक जाके दिखा सकते हैं? हाँ जी, जाएँ आप थोड़ा सा नज़दीक जाएँ। आपकी और हाइट बता दें, आपकी हाइट कितनी है? मेरी जो पूरी हाइट है 6 फुट है। ठीक है। और लगभग ये जो हरा चारा है मेरे सामने, ये लगभग 9 से 10 फुट की हाइट पे है जी। ठीक है जी। तो मान लो जैसे हम जो पशु को, आप आगे आ जाएं थोड़ा, हम पशु को जो चारा खिलाएं, जो कटिंग करें, वो कितने फुट पे जब ये हो जाए तब कटिंग करना सबसे सही रहता है? ये जो मैंने चारा मेरे पीछे है, ये तो मैंने सर बीज के लिए तैयार किया है जी। ठीक है सर। वैसे जो हम अपने पशु को खिलाना चाहेंगे तो 5 से 6 फुट की हाइट पे हमें कटिंग कर लेना चाहिए। अच्छा, 5 से 6 फुट की। तो जैसे हमने कटिंग करी तो वो फिर दोबारा उसी हाइट पे पहुंचने में उसको कितना समय लग जाता है जी? सर लगभग 45 डेज में वो उतनी हाइट पे हो जाता है जी। ठीक है। तो 45 डेज में यानी कि 1.5 महीने। हाँ जी। तो साल में तो तकरीबन हम मतलब 7-8 कटिंग। हाँ जी, नहीं 7-8 कटिंग सर, वो ऐसे ना, तो सर्दी में 2-3 महीने है ना, वो मिसिंग रहते हैं। अच्छा, उनमें थोड़ी कम होता है, उनमें ग्रोथ कम होती है, इसलिए उसको हम माइनस करके अगर निकालते हैं तो 4 या 5 कटिंग अच्छे तरीके से हमारी आ जाती है। 5 कटिंग तो इजीली आराम से ठीक है। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि 5 ही फुट पे हो, मान ले अगर कमी हो तो चारे की चाहे 3 पे भी काट लो, 4 पे भी काट लो। सर ऐसे 4 फुट 5 फुट पे नॉर्मल है, अपना कोई दिक्कत नहीं रहती इसमें। ठीक है, सॉफ्ट रहता है जी, किसी तरह की पशु को कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्ट की आपने बात कही, कुछ जगह मैंने ये सुनने में आया कि जो नेपियर है वो बड़ा मतलब तेज होता है, उसका पत्ता काटता है, तो इस वैरायटी में तो ऐसी कोई समस्या नहीं सर। वो पता है, वो पुरानी वैरायटियां थी। ठीक है जी। ये जो हमारी वैरायटी है सुपर नेपियर 20 के नाम से है जी। सुपर नेपियर 20। हाँ जी, आप देख सकते हैं ये 8-9 फुट हाइट है, पर अभी भी इसमें कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ना ही इसमें तरह कोई किसी तरह की खुजली की दिक्कत है, ना ही इसमें तरह कोई कांड है, ना ही कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। तो भाई साहब, एक वो आप बता रहे थे कि हम पौध सिस्टम से, यानी हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा जी। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी स्टिक लगाने में मिसिंग हो जाती है, तो हमने एक नया मेथड तैयार किया है, उससे हमारी जो खेत में है 100 की 100% जर्मिनेशन होगी। ठीक है। पर उसके लिए सर थोड़ा हमें ना स्टिक लगानी पड़ेगी सर, स्टिक से बहुत तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप तो मैंने डेमो के तौर पर अभी तैयार की है सर। ठीक है। बाकी फरवरी में मैं आगे लार्ज स्केल पे इसको तैयार करना चाहता हूँ। चलो जरूर जी, फरवरी में आपके पास ही आ जाएंगे हम दोबारा।
अच्छा, ये आपने हाँ, ये सर मैंने स्टिक से पौध तैयार की है। ठीक है सर, इसमें हमारे खेत में लगाएंगे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मेरा मानना है भी 100 से 100% हमारा जर्मिनेशन होएगा। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, ये देखिए जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, ये सारा जर्मिनेशन हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और लगभग सारा ही है, एक दो स्टिक को छोड़ दें। नहीं सर, वो उगरी है सर नीचे है उसमें थोड़ा ना। अच्छा, ये सर्दी की वजह से ना, मैंने सर्दी में लगा दिया ना सर, इसको दिसंबर का महीना है। ठीक। अच्छा, आप ये और चीज़ बताएं कि कौन सा समय उपयुक्त रहेगा इसको उगाने के लिए, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। सर, इसको मार्च में लगा सकते हैं स्टिक से, मार्च से लेके और अपना नवंबर अक्टूबर तक आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब मार्च से नवंबर अक्टूबर, यानी कि जो ज्यादा ठंड है उसमें मतलब उसमें नहीं लगाना सर। जैसे मैंने ट्रायल के तौर पे स्टिक तैयार की है, ठीक है सर, अगर इस स्टिक की विधि से हम लगाएंगे तो हम मार्च से अक्टूबर तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे खेत में कोई मिसिंग नहीं होगी, 100 के 100% जर्मिनेशन होगी। और जो मैंने स्टिक तैयार की है जी, बिन मिट्टी के तैयार की है। ठीक है, इसमें क्या डाला आपने? इसमें सर हमने अपना केचुए का खाद, ठीक है जी, और अपना नारियल का बुरादी ये डाला है जी, जो कोकोपीट कहते हैं जिसको अंग्रेजी में कोकोपीट कह देते हैं। ठीक है, तो भाई साहब, अगर चलो आपसे कोई भी मान ले किसान भाई चाहता है कि भी ये लगाए, तो आप ये स्टिक जो अभी तो चलो स्टिक का ही मेथड चल रहा है उसी हिसाब से, तो आप स्टिक क्या रेट बेच देंगे जी उनको, थोड़ा बता। सर, हम स्टिक उनको रेडी करके खेत से काट के कटिंग करके बैग में डाल के 2 रुपए स्टिक देते हैं जी। 2 रुपए स्टिक? हाँ जी। ठीक है, ये तो कोई बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। सर, इतना है, हमारी यही सोच है कि किसानों को हरे चारा बेस्ट मिले और उनका खर्चा भी ज्यादा ना हो। क्योंकि ना जैसे हम देखते हैं बहुत 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए तक कई जगह मांग लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से तो आप बहुत इकोनॉमिकल। नहीं, उन्होंने रेट ज्यादा बढ़ा के जी, वही है ना, जैसे बोल देते हैं ग्रोथ इतनी होती है जी, इतनी पैदावार हो जाती है, ठीक है ना, वो रेट भी ज्यादा लगा रखे और उन्होंने। ठीक, तो 2 रुपए स्टिक में मान लो हमारा जो लेबर का खर्चा है जी, जो चार्जिंग वगैरह है, वो निकल जाता है। तो देखो, जैसे मान लो किसी ने आपसे मिनिमम कितनी स्टिक खरीद सकते हैं? सर, मिनिमम हमारे से 500 स्टिक खरीद सकते हैं। 500 यानी कि 1000 रुपए। ठीक है, तो मान लो चलो जी 500 स्टिक कोई किसान भाई ले जाता है, और किसी कारण से या मतलब वो स्टिक में ज़्यादा जर्मिनेशन की दिक्कत आती है, तो क्या आप कुछ कंपनसेट करने का कुछ कर सकते हैं? हमने ये अपना ऑलरेडी पहले भी बना रखा है जी। अगर कोई हमारे से 500 स्टिक ले जाता है, जैसे उसकी 100 या 50 कोई स्टिक मिसिंग हो जाती है, तो उसको वो स्टिक सर फ्री में दी जाती है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया, ये उसका कोई पैसा, कोई चार्जिंग नहीं लिया जाएगा। दिल खुश कर दिया ये बात कह के। देखिए, एक किसान ही समझ सकता है दूसरे किसान की समस्या। जब हम एक उद्योगपति, देखिए आजकल किसानी में लोगों ने उसको किसानी ना समझ के उद्योग शुरू कर दिया है। नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक किसान का ही बेटा हूँ, ठीक है जी, हमारा पुश्तैनी ही किसानी है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते भी किसी भी फार्मर को या किसी को कोई भी किसी तरह की दिक्कत आए। ठीक है, बाकी मेरे को विश्वास है भी ये जो स्टिक वाला हमारा मेथड है, ये 100 के 100% जर्मिनेशन रहेगा। तो ये स्टिक का मेथड आप कब तक इजाद कर लेंगे? थोड़ा सर, एक्चुअली मैं इसको मार्च के अंदर रेडी करके, और किसी भाई को अगर लेना चाहता है तो वो कांटेक्ट करके मेरे से आ सकता है, और उसको मैं स्टिक के अपना तैयार करके दे सकता हूँ, जिसको पौध बोलते हैं। ये तो बस जाना और लगाना। हाँ, जाना और लगाना है। हाँ, क्योंकि देखो कई बार ये भी समस्या आती है, जो ये स्टिक लगाते हैं, कई बार लोग उल्टी लगा देते हैं, गलत लगा उसमें देते दिक्कत आती है जी। वो जो हम स्टिक मेथड लगाते हैं, उसमें कई दफा लेबर होती है, लेडीज होती है लेबर, तो वो स्टिक की जो आंख होती है सर, ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, एक आंख होती है, वो थोड़ा आंख को टेढ़ा करके लगा देते हैं। आप दिखा देते हैं? तो टेढ़ा करके लगाएंगे सर, वो स्टिक हमारी कामयाब नहीं होगी। दिखाएं सर आप वो। हाँ जी सर, देख सकते हैं आप, ये जो हमारी ये आंख है सर, ये नीचे ये आंख है। अच्छा, ये गांठ है, इसको आंख कहते हैं। हाँ जी, ये हमारी यही ग्रोथ करती है सर। ठीक है, कई दफा लेबर क्या करती है, इसको हम 3 इंच ऊपर से और 3 इंच नीचे से काटते हैं जी। ठीक है, पौध के लिए। तो कई दफा लेबर क्या करती है, स्टिक को उल्टा करके लगा देती है जमीन में। ठीक है, उसको ध्यान में नहीं रहती भी स्टिक ये सीधी लगानी है उल्टी लगानी है। अगर ये स्टिक हमारी उल्टी लगी तो ये जर्मिनेशन नहीं होगी जी, ये अपने ही सूख जाएगी। ठीक है, इस स्टिक का खास कर ध्यान रखना पड़ता है जी, लगाते टाइम, अगर लगाते समय ये ध्यान रखना। तो भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी बहुत अच्छी लगी। एक और चीज़ अंत में, मैं आपसे आपका एक फ़ोन नंबर अगर आप दे देते तो अच्छा रहता, ताकि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर कोई भी भाई ये सुपर नेपियर 20 हरा चारा लगाना चाहता है तो मार्च के अंदर मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा नाम है करमवीर सिंह, ठीक है, विलेज गोला, जिला अम्बाला, हरियाणा। फ़ोन नंबर है जी मेरा 94 665 039 11।
94 665 03911। ठीक है, देखिए किसी भी भाई को अगर स्टिक चाहिए तो 1 या 2 दिन पहले मेरे को कॉल कर सकता है और स्टिक ले जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली हमें लेबर वगैरह रेडी करनी पड़ती है ना सर। तो 1 दिन पहले कॉल करके आ सकता है। और हाँ, अगर कोई भाई हमारी ये पौध लेना चाहता है जो मैंने अभी आपको दिखाई है रेट के अंदर, तो इसके लिए हम मार्च में देना अवेलेबल करा देंगे, पर इसके लिए एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार स्टिक का कीमत दोबारा बता देते हैं जी आप। स्टिक की कीमत है सर 2 रुपए स्टिक है। ठीक है, और ये पौध जो आप शुरू करेंगे? एक्चुअली सर मैंने वैसे इसका प्रॉपर अभी कैलकुलेशन निकाला नहीं है, पर मेरी ये सोच है भी किसान भाइयों को सस्ती से सस्ती पड़े, ठीक है, अपने खेत में लगाने के लिए। ठीक, वैसे मेरी सोच ये है लगभग 5 या 6 रुपए के आसपास समथिंग बहुत अच्छा किसान भाइयों को अवेलेबल कराई जाएगी। बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया आपने यह बात कह के जी। करमवीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आशा करेंगे कि आप जैसा कार्य कर रहे हैं आपको देखकर और भी किसान भाई ऐसा ही कार्य करें, और एक पशुपालक और किसान के बारे में सोचें, मात्र अपने बारे में ना सोचें। धन्यवाद जी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर, आप टाइम निकाल के अपना कीमती मेरे फार्म पे आए और लोगों को सही जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलो।